हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एटीएस क्लासेस में। माई सेल्फ आशीष कुमार सिंह। आज हम लोग बात करने वाले हैं जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का जो रिज़ल्ट आया है पीटी का। तो जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। और अब जो है मेंस की बारी है। तो इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि मेंस का सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है और किस सेक्शन से कितना नंबर आएंगे। क्योंकि इसका जो मेंस का आपका पैटर्न है वो बाकी सारे जितने भी आपके मेंस के एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे पीएसयू सेक्टर का हो गया या आईएएस का हो गया, वो उनसे बहुत ही अलग है। और हम लोग और भी समझेंगे कि इसमें जो डिफरेंट टाइप्स के जो ब्रांच है उनके जो सीट एलोकेशन किस किस तरीके से है और वैकेंसी कितनी है वो भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो नोटिफिकेशन आया हुआ था जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर, ये कब आया था? 1/7/2019 को, ठीक है। और इसका हम लोग एग्ज़ाम कब हुआ इसका? जनवरी 2020 में, ठीक है। जनवरी 2020 में इसका भी आपका एग्ज़ाम हुआ था। तो अगर हम लोग बात कर लें कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न था हमारा किसका, प्रीलिम्स के लिए, तो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या था इसका। देखिए, अब जैसे आपको दिख रहा है कि इसमें दो पेपर थे, एक पेपर 1 था और पेपर 2 था। और दोनों पेपर में आपके 100 क्वेश्चंस थे, ठीक है। फर्स्ट पेपर आपका जनरल स्टडी था और सेकंड पेपर आपका ब्रांच पेपर था। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि ये जो हमारा एग्ज़ाम था हमारा, ये स्क्रीनिंग टेस्ट था। मतलब जितने अब ये जो एग्ज़ाम है आपका सिर्फ क्वालिफाइड नेचर का है, इसमें इसका कोई भी मार्क्स आपका मेंस में ऐड नहीं होने वाला मेरिट के लिए, ठीक है। और जितने भी रेस्पेक्टिव जो भी ब्रांच है, जो भी सीट एलोकेशन है, सारे सीट एलोकेशन का 10 टाइम्स मतलब यहाँ पे रिज़ल्ट दिया गया है। तो देखते हैं कि किस ब्रांच से मतलब कितने कितने सीट का एलोकेशन था, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, देखिए, अगर सिविल वालों को देखना चाहते हो आप, देखो सिविल की वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी, 542। अगर आप मैकेनिकल की बात करते हो तो 84 + 11 कितना हो गया? 95। मैकेनिकल वाले इसमें आपके 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और जो आपके सिविल ब्रांच है वो 3 पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अगर हम बात करें कि कैटेगरी वाइज जो आपका दिया हुआ है, ये देखो, अगर मैकेनिकल की बात कर लूँ तो कैटेगरी वाइज में देखिए जो ईआर की सीट है बहुत ज़्यादा है, कितना? 47 + 7 मतलब आपका हो गया 54। ईडब्ल्यूएस के लिए 9 हो गया आपका, एसटी के लिए 13 हो गया और एससी के लिए 5, बीसी 1 के लिए 6 और बीसी 2 के लिए 7 + 1 8 हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख सकते हो आप सिविल ब्रांच के भी जितने भी सारे आपके जनरल्स का देख रहे हो आप, कितना? 329, जो कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी होती है। तो अगर हम लोग बात करें इसमें मैकेनिकल की जो वैकेंसी कितनी टोटल? 95 है। तो ये जो 95 आपकी वैकेंसी है मैकेनिकल ब्रांच के लिए, ये बहुत ज़्यादा होता है। मतलब समझ सकते हो कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आपका जितना भी एफ़र्ट है आप लगा दो किसमें, मेंस में लगा दो और इसको क्लियर करो आप, क्योंकि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं मिलती है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो रिज़ल्ट हमारा हुआ है, चलिए रिज़ल्ट भी देख लेते हैं हर एक का। तो ये आपका रिज़ल्ट का पीडीएफ है, ठीक है। तो टोटल इसमें आपका जो है 950 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और सीटें कितनी है हमारी? 95, ठीक है। तो मतलब 1:10 रेशियो है। एक सीट पे कितने बंदे हैं? 10 बंदे हैं मेंस के लिए, ठीक है। तो आप लोग अपना रिज़ल्ट इसमें मिला लेना और जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं जो मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न है, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है मेंस का आपका बाकी सारे जितने भी आपके सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे बहुत ही डिफरेंट है। तो ये चलिए हम लोग समझते हैं कि मेंस का पैटर्न क्या रहने वाला है, ठीक है। तो देखिए, मेंस की पैटर्न की बात करें, चाहे आपके कोई से भी ब्रांच हो, सिविल का ब्रांच हो या मैकेनिकल का ब्रांच हो, दोनों में आपकी ये सेक्शन 1 और सेक्शन 2 बटा हुआ है, ठीक है। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 मैकेनिकल का भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी ये सेक्शन 1 बटा हुआ है और ये सेक्शन 2 में बटा हुआ है, ठीक है। तो सेक्शन 1 में आपकी क्या क्या रहेगा? जनरल इंग्लिश रहेगा आपका और जनरल स्टडीज़ रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर 1 है और पेपर 2 है। पेपर 1 हमें जैसे पता है कि मैकेनिकल का सपोज करो थर्मल का पोर्शन हो जाता है, ठीक है, थर्मल का। और पेपर 2 जो आपका होता है वो डिज़ाइन के लिए होता है। तो आपका यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझना है कि जो आपका सेक्शन 1 है, ठीक है, तो सेक्शन 1 के लिए आप देखिए यहाँ पर पैराग्राफ 7 में समझिएगा कि The objective type papers are contained in section 1 of the plan of the examination will be evaluated first, बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए, फर्स्ट, एंड evaluation of the conventional type papers contained in section 2
मतलब सबसे पहले आपका जो है ये सेक्शन 1 जो दिख रहा है ना, ये सेक्शन 1 आपका सबसे पहले आपका इसका इवैल्यूएशन किया जाएगा। और हर एक जो आपका इसमें मतलब क्या बोल सेक्शन वाइज में इसका कट ऑफ डिसाइड किया रहेगा। और अगर आप इसका कट ऑफ सेक्शन वाइज आप यहाँ पे क्लियर करते हो, ठीक है, तभी आप क्या कर सकते हो, आपका जो इवैल्यूएशन होगा किसका, पेपर सेक्शन नंबर 2 का इवैल्यूएशन होने वाला है, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले किसके बारे में, सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो समझते हैं कि सिलेबस क्या है हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए। तो ये जो हमारा सिलेबस है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों का है, तो इसमें आप लोग देखोगे जो भी पीएससी एग्ज़ाम्स होती है, जितने भी पीएससी एग्ज़ाम होती है, चाहे आपका आईएएस का एग्ज़ाम होता है या जो गेट की एग्ज़ाम होती है, लगभग सारा सिलेबस क्या है, सेम है, ठीक है। तो जैसे देखिए पेपर 1 में क्या है, थर्मोडायनेमिक साइकिल एंड आईसी इंजन, हीट ट्रांसफ़र एंड रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया आपका, फ्लूइड मशीनरी एंड स्टीम जनरेटर हो गया, ठीक है। और पेपर 2 में क्या है आपका, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिज़ाइन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इंजीनियरिंग मटेरियल्स, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये पेपर 2 के लिए है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और एलिमेंट्स ऑफ कंपटीशन। तो ये सारा जो सिलेबस आपका आईएएस और जो गेट के एग्ज़ाम्स होते हैं उसी का मतलब आप बोल सकते हो कि कॉपी पेस्ट है सिलेबस पूरा, ठीक है। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि इसकी मतलब वैकेंसी कितनी है। तो मैंने बता दिया आपको कि 95 वैकेंसी है, जो कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी होती है। और मेंस का पेपर ये समझ गए कि इसमें सेक्शन 1 होगा और सेक्शन 2 होगा, ठीक है। सेक्शन 1 में आपको कंपलसरी है जो भी आपका सेक्शन वाइज कट ऑफ रहेगा उसको क्लियर करना, तभी जाके आपका जो सेक्शन 2 का है इवैल्यूएशन होने वाला है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, और जो रिज़ल्ट का एनालिसिस है वो भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। सो गाइज़ थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। और वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो उसको लाइक कर दें। सो थैंक यू।